नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो बात है रिलेटेड टू दशा फल रिजल्ट। जब भी हम किसी भी कुंडली को देखते हैं तो हम जनरली किसी भी दशा को प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉर्डशिप ऑफ प्लेनेट, कि जिस ग्रह की दशा है उसकी कौन सी लॉर्डशिप है। फर्ज करते हैं, मानकर चलते हैं कि जिस ग्रह की दशा है वो आपका केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में भी बैठा हुआ है कुंडली के अंदर। तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी किसी भी गिवन कुंडली के लिए योग कारक हो जाता है, तो हम उसकी दशा को योग कारक मानकर चलेंगे। मगर जब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दशा पीरियड निकल जाता है तो उसमें योग कारक जैसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई होती है। एक बहुत ही सामान्य सी वो दशा निकल जाती है और फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये दशा सामान्य क्यों हुई, योग कारक क्यों नहीं हुई। तो ऐसे सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। किसी भी ग्रह की जो दशा है वो उसके ग्रह के बल पर डिपेंड करती है कि किस तरीके के फल मिलेंगे। ग्रह बल देखने के बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं, मगर दशा के बारे में पूरी तरह जानने में मैं आपको एक ग्रह बल का सूत्र बताने वाला हूं, और वो हम देख सकते हैं कि उस ग्रह के अंदर अपनी दशा में फल देने की पूरी ताकत या पावर या स्ट्रेंथ है या नहीं। उसको देखने का तरीका होगा कि हम उसकी स्थिति D3 या दृष्टिकोण चार्ट के अंदर जाकर देखें। D3 में जाकर यदि कोई भी प्लेनेट बली हो गया तो वो अपनी दशा और अंतरदशा में अपने रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, और निर्बली हो गया तो वो फंक्शनली कैसा भी हो कुंडली के लिए आपको जैसे परिणाम या जैसे रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जैसे रिजल्ट की आप उम्मीद कर रहे होंगे, उस तरीके के परिणाम आपको मिलने वाले नहीं है। अब दृष्टिकोण का क्या फंडा है, क्या सूत्र है, हम किस तरीके से देख सकते हैं। आपकी राशियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, 1, 4, 7, 10। इन्हें मूवेबल साइन या चर राशियां बोलते हैं। 1, 4, 7, 10 चर राशियां हो गई। इसके बाद 2, 5, 8, 11 इन्हें हम स्थिर राशियां या फिक्स्ड साइन बोलते हैं। 3, 6, 9, 12 इन्हें द्विस्वभाव राशियां या डुअल साइन बोलते हैं। अब यदि आपकी जो भी प्लेनेट है वो किस राशि में है, इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी जिस भी राशि में है वो कितनी डिग्री पर है। उसके बेसिस पर उसकी स्ट्रेंथ हम डिसाइड करेंगे। तो हमें किस तरीके से देखना है, यदि कोई भी ग्रह चर राशियों के अंदर है 1, 4, 7, 10 और चर राशि में वो फर्स्ट दृष्टिकोण में आ जाता है। फर्स्ट दृष्टिकोण होता है 0 से 10 डिग्री, सेकंड दृष्टिकोण होता है 10 to 20 डिग्री, और थर्ड दृष्टिकोण होता है 20 to 30 डिग्री। तो कोई भी ग्रह यदि चर राशियों में फर्स्ट दृष्टिकोण में यदि प्लेस्ड है तो वो बली होगा। तो चर राशि में यदि कोई भी प्लेनेट 0 से 10 डिग्री पर बैठा हुआ है तो उसको आप बली मानेंगे। वो अपनी दशा और अंतर्दशा में पूर्ण फल, कंप्लीट रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखेगा। इसी तरीके से चर राशि में यदि प्लेनेट सेकंड दृष्टिकोण में आ जाता है 10 से 20 डिग्री तक, तो वो मध्यम बली होगा, मीडियम स्ट्रेंथ होगी। और मध्यम बली है इसलिए उसके जो रिजल्ट हैं, जितने एक्सपेक्ट आप कर रहे हो वो मध्यम रिजल्ट आपको मिलेंगे, ना ही बहुत अच्छे मिलेंगे ना ही बहुत कमजोर रिजल्ट उसके मिलेंगे। थर्ड, जब वो तीसरे दृष्टिकोण में आ जाता है चर राशियों में 20 से 30 डिग्री के बीच में तीसरा दृष्टिकोण होता है। यदि आपकी कुंडली में उसकी डिग्री 20 से 30 डिग्री के बीच में है तो वो योग कारक होकर भी अपने पूरे फल देने में कैपेबल नहीं होगा। वो लीस्ट पावरफुल हो जाएगा, जिसे हम निर्बली बोलते हैं, कमजोर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई भी ग्रह चर राशियों में है तो उसका हम रिजल्ट देखने के लिए D3 चार्ट के बेसिस पर या दृष्टिकोण चार्ट या डायरेक्टली आप D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में उसकी डिग्री के बेस पर डिसाइड कर सकते हैं। अब आ जाता है स्थिर राशियों में जो ग्रह स्थित है आपकी कुंडली में। स्थिर राशियों में जो ग्रह यदि सेकंड दृष्टिकोण में है 10 से 20 डिग्री पर है, वो स्थिर राशियां हमारी हैं 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11। तो कोई भी प्लेनेट यदि 2, 5, 8, 11 के अंदर है, स्थिर राशि हो गई है। इनके अंदर सेकंड दृष्टिकोण का मतलब हो गया 10 से लेकर 20 डिग्री तक वो आपकी कुंडली के अंदर बैठा है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और बेस्ट रिजल्ट वो आपको दे पाएगा।
थर्ड दृष्टिकोण में चला गया स्थिर राशि के अंदर, थर्ड दृष्टिकोण होगा आपका 20 से 30 डिग्री तक, तब वो आपका मध्यम बली या मीडियम स्ट्रेंथ होगी और आपको मीडियम रिजल्ट देगा, बीच के रिजल्ट देगा, मध्यम रिजल्ट देगा, ना ही बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे ना ही बहुत खराब मिलेंगे। मगर वो यदि स्थिर राशि के अंदर फिक्स साइन के अंदर फर्स्ट दृष्टिकोण में आ जाता है 0 से 10 डिग्री, तो वो अल्प बली हो जाएगा और आपको पूरे रिजल्ट देने की क्षमता खो देगा और आप जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट नहीं आपको मिलेंगे। तीसरा आप सूत्र बताता हूं कि जब कोई भी प्लेनेट यदि द्विस्वभाव राशि या डुअल साइन में हो, 3, 6, 9, 12 बुध और जुपिटर की राशियां द्विस्वभाव राशियां होती हैं, यदि कोई भी ग्रह इन राशियों के अंदर बैठा हुआ है, आपकी कुंडली के लिए वो जैसा भी हो, फंक्शनल बेनिफिक हो, योग कारक हो, तो वो यदि तीसरे दृष्टिकोण में चला जाता है 20 से 30 डिग्री के बीच में आपकी कुंडली में वो बैठा है द्विस्वभाव राशियों में, तो उसकी दशा और अंतर्दशा में वो पूर्ण बली होगा और पूरे फल देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, 100% रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी होगी। दूसरा इसी में आता है कि यदि वो द्विस्वभाव राशियों के अंदर कोई भी ग्रह प्रथम या फर्स्ट दृष्टिकोण में हो, 0 से 10 डिग्री के बीच में हो, 0 से 10 डिग्री के बीच में कुंडली के अंदर बैठा है, तो आप समझ जाइए कि वो मध्यम बली होगा और वो उसके जो रिजल्ट होंगे आपको मीडियम रिजल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से यदि वो द्विस्वभाव राशि के अंदर 10 से 20 डिग्री मतलब दूसरे दृष्टिकोण में जाकर बैठ गया, तो वो अल्प बली हो जाएगा और अपने पूरे रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी। इसको देखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ। ये फल दीपिका के सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डिस्क्लोज, इसमें जो आपको देखने का बड़ा आसान तरीका है, आपको दृष्टिकोण अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब चर राशियों में कोई भी ग्रह जिसकी दशा चल रही है तो आप देख लीजिएगा कि उसकी डिग्रीज कितनी है। 0 से 10 है तो वो बली होगा, 10 से 20 है तो मध्यम बली होगा, 20 से 30 है तो अल्प बली हो जाएगा। स्थिर राशियों में अब ये ऑर्डर बदल जाता है, 10 से 20 पूरा पूर्ण बली हो जाएगा, 20 से 30 मध्यम बली और देन 0 से 10 तक वो आपका अल्प बली होगा। और द्विस्वभाव राशियों के अंदर वो 20 से 30 में पूर्ण बली होगा, 0 से 10 में वो मध्यम बली होगा और 10 से 20 के बीच में वो अल्प बली हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब भी दशा और अंतर्दशाओं के आपको रिजल्ट देखने हैं तो इस सूत्र को आप लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर जिस ग्रह की दशा चल रही है वो किस स्थिति में बैठा हुआ है। नमस्कार, धन्यवाद।